खुशी इतनी हो रही है, जो बोलना है वो भी भूल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ डांस चल रहा था। पूरा श्रेय रहा है, मेरी पूरे गांव का भी साथ रहा और मेरे पूरे परिवार का भी साथ। मतलब बहुत प्यारी जी, बहुत प्यारी। मेरा जीन लगता है नहीं बिना। अच्छा, तो कई दिन के लिए काम, जैसे बाहर जाती है मैच में, तो फिर तो आप तो फोन करे जाओ, बेटी कोई आओगी, बेटी कोई आओगी। मेरी बेटी मैंने बेटी बेटा तो भी बढ़ के है। खेलो इंडिया खेलों में एक तरह से परचम लहराकर गोल्ड मेडल लेकर राजली गांव की बेटी ने एक तरह से पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक तरह से एक संदेश छोड़ा है। उसी बीच ये महिलाएं जिनके हाथों की रोटी, जिनके हाथों के दूध दही खाकर एक तरह से बढ़ के आगे जाकर गोल्ड मेडल लाने में कामयाब होते बच्चे हैं। अन्नू हैं, इनसे बात करेंगे और कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। गाँव में हम लोग फिलहाल है राजली गाँव में, तो इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हो, क्या कहना चाहेंगी। अनु जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, गाँव का नाम रोशन किया और भारत का नाम आपने रोशन किया खेलो इंडिया खेलों में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जी, तो पहले तो आप ना माँ बाप के, अपने जैसे जितने भी गांव के लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं, दादी है, आंटी है, मौसी है, सब लोग, आप क्या मानते हैं, आपको उनका श्रेय कितना है। सर पूरा श्रेय रहा है, मेरी पूरे गांव का भी साथ रहा और मेरे पूरे परिवार का भी साथ रहा है। तो कब से आप इस खेल में, आप कब से हैं, कितनी उम्र से आपने स्टार्ट किया था खेलना। सर 3-4 साल हो। 3-4 साल हो गए। जो सर खेलो इंडिया खेलों में आप गई हैं, उससे पहले कहाँ आपने पहले उस पार्टिसिपेट किया है। हमने CBSE नेशनल में किया है और एक स्कूल स्टेट में भी गोल्ड मेडल और CBSE नेशनल में भी गोल्ड मेडल। अच्छा, तो इसमें क्या थी, आप पूरी टीम की हेड थी, किस तरह का प्रोग्राम था और कहाँ पे ये मैच हुआ, पूरी जानकारी बताइए थोड़ा सा डिटेल में। ये सर खेलो इंडिया 2022 का था और यहाँ वे मध्य प्रदेश में ये हुए थे। लगभग कहाँ से बच्चे थे आपके उसमें। हमारी टीम में 2 हिसार, पानीपत, जींद, रोहतक, सोनीपत, सब जगह। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा खेल में, मतलब कितनी टीमें थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। सर 8 टीमें थी और मेरा जो सभी अच्छा, खुशी इतनी हो रही है, जो बोलना है वो भी भूल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ डांस चल रहा था। मैंने क्यों कॉपीराइट का एक्ट होता है, उस हिसाब से ना म्यूजिक बंद करा दिया है, तभी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि खेलने के लिए सबसे अहम भूमिका क्या होना चाहिए, किस तरह की ट्रिक होनी चाहिए और क्या होना चाहिए खेल में विनर बन के गोल्ड मेडल लेके आने के लिए। सर मेहनत ही है सबसे पहले तो, हमें बिल्कुल मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, तो इसका श्रेय आप किसको, हालांकि आपने तो कह दिया गांव के लोगों को सबका, लेकिन श्रेय आपको किसको देंगे, कोच को या अपनी टीम को या किसको देंगे। सर कोच को ही रहेगा। अच्छा, हाँ। कोच साहब ने पूरा आपका वो किया कि हाँ ठीक है भाई, खेलो आगे बढ़ो और इस तरह की ट्रिक है, ये चीज़ सब चीज़ सिखाई आपको। हाँ, राजमल को साहब और अमित को साहब, सुमेर को साहब हमारे जो डायरेक्टर। अच्छा, जैसे स्पाइन स्पोर्ट एकेडमी के द्वारा भी आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया, वो भी एक तरह से कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से यहाँ दूसरा सीजन अब होने वाला है, जैसे पहला हुआ। तो आप क्या कहेंगे, इस तरह की संस्थाएं अगर आगे बढ़कर आएंगे तो जो लड़कियों में एक तरह से जज्बा है खेल के प्रति, तो आगे बढ़ेगा। यस सर, जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। एक चीज़ और इनसे हम जानना चाहेंगे, गाँव की अगर बात करें महिलाओं की, लड़कियों की, माँ बाप का क्या रहता है। माँ तो बेचारी सोचती है कि पढ़े मेरी बच्ची आगे बढ़े, लेकिन बाप का ये रहता है कि 10 क्लास होगी तो छोरी की शादी कर दो, ब्याह कर दो और पंडा छुड़ा लो। इस तरह की मतलब कहानी गांव में रहता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात है, खेल के प्रति लड़कियों के रुझान है, पढ़ाई में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। अभी SS की जो एक तरह से रिजल्ट आया उसमें भी लड़कियों ने बहुत बाजी मारी है। तो आप क्या कहना कि जो स्थिति बदले उसके लिए किस तरह का संदेश आप देंगे। सर सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब परिवार अपने लड़कियों को सपोर्ट करे कि वो खेले और पढ़े, खेले और पढ़े। तो इस तरह की जब कई बार ना दिक्कत आती है, समस्या आती है, आपने भी कहीं सुना होगा, यार मेरे बाप ने ना, माँ बाप ने तो मना कर दिया, मैं तो जा नहीं सकती, तब कितनी तकलीफ होती है एक लड़की के लिए, कितना एक वो होता है महसूस। सर वो होता है तब घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट था घर वालों। अच्छा, पूरा सपोर्ट था। तो जैसे कि आपने जीत के आप आई हैं, आने वाले समय में किस तरह का आपका वो रहने वाला है और क्या संदेश देंगे जो कबड्डी में जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे। सर अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, सुबह शाम ग्राउंड पर जाना चाहिए और पूरी लगन से मेहनत करनी चाहिए, अपना लक्ष्य जो है उस पर फोकस करना चाहिए। जी, अभी हम बात करेंगे जैसे साथ में, आप बताइए जी क्या कहेंगे, बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है। हाँ, आप बताओ जी। हाँ जी, धन्यवाद कहेंगे जी हम। अच्छा, छोरी ने बोला गांव का नाम रोशन कर दिया, साहब हमारा गांव रोशन कर दिया। अच्छा, हमारा गांव रोशन कर दिया। ताई जी क्या कहोगे, छोरी जीत कर आई है, बताओ क्या कहोगे। हाँ जी, बड़ी शाबाशी है, छोरी जीत का ही है हमारा। अच्छा, छोटी सी उम्र में गोल्ड मेडल लेके आएगी और बच्चियों को हौसला बढ़ेगा। छोटी ही बच्ची को मेडिकल लेके आएगी, बड़ी शाबाशी है। हाँ जी, बधाई हो जी, बधाई हो। हाँ, तो और लोगों से हम बात करें, आप बताइए, थोड़ा सा निकल के आप बोलो, मैडम इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा, इधर आ जाओ फिर, एक सेकेंड। नाम क्या आपका। सीमा, ठीक है।
अभी जो खिलाड़ी एक तरह से गोल्ड मेडल लेके आई उनकी मदर है जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया और इतनी बड़ी हो गई और गोल्ड मेडल लेके आई, उनके दिल में कितनी खुशी, हम बात करेंगे मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। जिस हिसाब से ना एक बच्चे की जन्म होता है, किलकारियाँ जब उठती है तो घर में ना खुशी आती है, तो जो खुशी जिस वक्त में बच्ची पैदा हुई थी उस टाइम जो आप सपने देख रहे थे, क्या लगता है आज गोल्ड मेडल लेके आपके बीच में खड़ी है? बहुत खुश हूँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी गुड़िया मेडल लेके आई है, आज से तैयार होती थी। 2 नेशनल मिल गए जिसने अवार्ड। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी मैंने बेटा तो भी बढ़ गया है। अच्छा, तो किस तरह से आपको इनका जैसे पालन पोषण करना, किस तरह के आपके ज्ञान संस्कार क्या आप देती हैं? जैसे जिन संस्कार क्या माँ बाप के जो होते हैं ना, एक तरह संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है, उन संस्कारों के चलते हुए बच्ची ने एक तरह से गोल्ड मेडल लेके आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है जी, धन्यवाद जी। बहुत खुशी है आपको? बहुत खुशी है जी, मैंने हाँ, मेरी गुड़िया आज मेडल लेके आई है, इस बात की मैंने बहुत खुशी है। और इसने आगे भी तरक्की करो, मेरे बच्चे ये आए, आप दुआ मांगो हूँ भगवान से। तो कई बार ना गांव में कहीं भी हम देखते हैं, अच्छा जोड़े है, ठीक है हाँ, तो कई बार ना देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ना घर में ना लड़का पैदा हुआ तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है, लड़की होती है ना अफसोस जताते बोले यार लड़की होगी फिर से, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बेटी तो बेटे तभी बढ़ के है जी, तो इसी खुशी मनानी चाहिए जी। बेटी हो तो उसकी भी खुशी मनानी चाहिए जी। तो चलो एक बिल्कुल खुशी है, आप बेटी है, जुड़ो आप लोग। अच्छा ये ट्यून से देखिए, आप दोनों थोड़ा नज़दीक आ जाओ और आप भी आ जाओ मैडम, कि मदर है और दोनों लड़कियां हैं, कबड्डी खेलती हैं जैसे कि ट्यून से। आप देखिए शक्ल में अगर यूँ देखें तो पहचान में भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने माला डाल रखा तो पहचान में आ रही है, ड्रेस भी अलग है। कैसी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। अच्छा, तो कई बार कहते हैं ना जुड़वा में तो एक दूसरे की फीलिंग भी हो जाती है, तो फीलिंग पूरी हो रही है उनकी? किस चीज़ की? जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ बोला जुड़वा में होता है कि अगर उसकी खुशी हो तो मेरे को भी महसूस होता है, ऐसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस अच्छा, बात की। तो आप नहीं गए कंपटीशन में? इसका सिलेक्शन हुआ तो ये गई मैंने। अच्छा, आपने पहले कहाँ इस तरह के कंपटीशन में भाग लिया आपने? हाँ, पार्टिसिपेट पिछली बार, लेकिन मेरा सिलेक्शन कट गया था और CBSE में नेशनल में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं वो मेहनत ज़्यादा करती आप नहीं करती? ऐसा ही है? पता नहीं, वो इनमें ना कोई होता है, एक शरारती होता है, नटखट से होती है, और एक सिंसियर तरीके से वो करने वाला। मेरे ख्याल से शरारती है, शरारती हो आप। चलो खेल के लिए जैसे मेडल लेके आई है, अब ना आप जो आपने दो साथी है, दर्शक है जो जितने लोग, उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरह से वो करना चाहिए गेम जीतने के लिए? बस अब मेहनत करनी चाहिए, हमेशा सुबह शाम प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपना लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, तभी कामयाब हो पाएंगे जी। आप बताइए जी, दादी हो आप? जी मतलब बहुत प्यारी जी, बहुत प्यारी। मेरा जीन लगता है नहीं बिना। अच्छा, तो कई दिन के लिए काम जैसे बाहर जाती है मैच में, तो फिर तो आप तो फोन करे जाऊँ बेटी कोई आओगी, बेटी कोई आओगी। देखिए इतना प्यार है दादी को बेटियों से। हालांकि कई बार ना लोग कहते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं, इस तरह की बात होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परिवार को संभालती है ना बेटियां संभालती है, इसमें कोई वो नहीं। अगर बेटा वो हो सकता है माँ बाप बीमार हो तो भी ना वो दिल्ली में अगर होता आ नहीं पाएगा, लेकिन गुजरात में भी हो ना बेटी तो वो पहुँचती है माँ बाप की तकलीफ़ के लिए, दिक्कत के लिए। तो बेटियाँ जो एक तरह से लोगों में एक तरह से बेटियों के लिए थोड़ी सी अलग से भावनाएँ वो नहीं होनी चाहिए। बेटा और बेटी एक समान होकर बेटी भी गोल्ड मेडल लेके आ सकती है, बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है, इस तरह की भावनाएं। आप किस तरह से आशीर्वाद दो, क्या कहोगे? जो सही आशीर्वाद से जी, हमारी लड़की छवि दिखता है। अच्छा। और तारे पर क्या का भी हमें बोला हम नाम जमा। अच्छा, पूरी खुशी है, जमा खुशी है। तो कह रहे थे बैठ के रोया कर दी, बोले तो मतलब नाच के दिखा दो, फिर नाच के दिखा दो। डटलेगी कोई नाचूंगी राजली गांव में थे, एक बच्ची ने जैसे गोल्ड मेडल लाया तो सब परिवारों में खुशी है, गांव के लोगों में खुशी है। यहाँ पे सभी आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ पहुँच रहे, बेटियों को बच्चियों को बधाई दे रहे हैं, राजनेता यहाँ पहुँच रहे हैं, पॉलिटिकल लोग पहुँच रहे हैं, समाज से भी लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन सबका एक ही रहती है, अगर गाँव में कोई खुशी होती है तो सब खुश हो जाते हैं। इसीलिए बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा को सार्थक करो और बेटियों के लिए काम करें।